नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम पुनः आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की गणित विषय की महामार्च की वर्कशीट का संपूर्ण सॉल्यूशन जो आप लोगों को स्कूलों में प्राप्त हो चुकी होगी। और जिन बच्चों को ये वर्कशीट प्राप्त नहीं हुई होगी उन लोगों को जल्दी ही ये वर्कशीट अपने स्कूलों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, जो आप लोगों को अपने घर पर इस वर्कशीट को अपने भाई बहनों के या माता पिता के सहयोग से सॉल्यूशन करना है। तो आप लोगों के सहयोग के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी वर्कशीट का सॉल्यूशन कर सकें और इस वर्कशीट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी वर्कशीट को अच्छे से भर सके। हम लोगों ने आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस वर्कशीट का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाया है, जो कि हमने कोशिश की है कि 100% क्वेश्चनों के आंसर सही हो और सटीक हो, जो कि आप लोगों को अच्छे से आसानी से समझ में आए। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर और फटाफट हल करते हैं इस वर्कशीट को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं वर्कशीट का संपूर्ण सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे संख्या 49 के बाद क्या आता है, तो सभी को पता होगा लगभग 49 के बाद जो है 50 आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा और यहाँ पे अपने को लिखना है 50। अगला देखिए, बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो बुधवार के बाद बच्चों आता है आपका गुरुवार। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा और यहाँ पे उत्तर में लिखना है आपको गुरुवार। अगला देखिए, सबसे भारी बाट कौन सा है। 4 बाट दिए गए हैं यहाँ, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलोग्राम। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि यहाँ सबसे जो भारी बाट है वो 1 किलोग्राम है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे डी आंसर जो होगा वो राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। गीता के पास 10-10 के 2 नोट हैं, उसके पास कुल राशि कितनी है। गीता के पास 10-10 के 2 नोट हैं, तो 10 और 10 के 2 नोट मिलाकर 20 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 20 रुपये। गीता के पास 20 रुपये हैं। अगला देखिए, यहाँ पे मार्च वर्ष का कौन सा महीना होता है। तो सब बच्चों आपको ध्यान होगा, पहला जो महीना होता है वो जनवरी होता है, दूसरा वो फरवरी होता है और जो तीसरा होता है वो मार्च होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर तीसरा लिखना है और ऑप्शन सी पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है सही जोड़ी को। जो ये पहला जो है आपका त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज से इसको अपने को मिलाना है। अगला देखिए, यहाँ पे दूसरा जो है ये है क्या, बेलन। तो आप लोगों को बेलन को इससे मिलाना है। तीसरा देखिए आपका क्या है, व्रत। तो इसको व्रत से इसको अपने को मिलाना है। अगला देखिए आपका 60 सेकेंड। जो 60 सेकेंड है वो 1 मिनट के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 60 सेकेंड को 1 मिनट से मिलाना है। और जो ये पांचवा है, ये एक क्या है, आयत है। तो इसको अपने को आयत से मिला देना है। यहाँ पे इसको आयत से अपने को मिला देना है। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती हुई। चलिए अगला देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, हल करो। एक कार में 4 पहिए होते हैं, तो 7 कार में कितने पहिए होंगे। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। जब एक कार में 4 पहिए होते हैं तो 7 कार में कितने होते हैं। या तो आप 4 को 7 बार जोड़ लो, या फिर आप 4 में 7 का गुना कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा। एक कार में 4 पहिए तो 7 कार में 28 पहिए होते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, जोड़ना है अपने को 12.50 में 13.50 को जोड़ना है। तो आप लोगों को 26 रुपये प्राप्त होंगे। 0 का 0 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल के आए 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2। इस प्रकार यहाँ पे अपने को 26 रुपये प्राप्त होंगे। चलिए अगला देखिए, हल करो। दिए गए चित्र में प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 10 है, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को अनुमान लगाना है कि 6 और ये वाली पंक्ति को अपन ने जोड़ा तो 6 और 3 9 और 1 10 प्राप्त हुआ। ये वाली पंक्ति को जोड़ा तो 4 और 5 9 और 1 अपने को 10 प्राप्त हुआ। इधर भी 10 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे इनको जोड़ते हैं अपन, तो 5 और 3 8,
प्राप्त होता है, और जो ब्लैंक है यदि इसमें अपन 2 भर देते हैं तो ये अपना 10 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को 10 लिखना है। हमने हल के माध्यम से भी यहाँ आप लोगों को बताया है। जो यहाँ पे रिक्त व्रत है या रिक्त जो जगह है इसमें अपने को 2 भरना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में घड़ी में कितना समय हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे छोटा जो कांटा है वो 2 और 3 के बीच में है, और जो बड़ा कांटा है वो 6 पर है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2:30 घड़ी में बजा है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको 2:30 घड़ी में बजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ा पूरा करना है। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, और जो है यहाँ पे जो संख्या है वो आप लोगों को इनने यहाँ पे दी गई है। आसपास जो संख्या है वो यहाँ दी गई है, ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 12 तक दी गई। तो इस पहाड़े को पूरा करना है अपने। यहाँ पे उनने उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि 7 × 3 यानी 21 होता है। तो 7 एकम 7 भरा, यहाँ पे 7 दूनी 14 भरा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छंग 42, 7 सत 49, 7 8 56, 7 9 63 भरा, यहाँ पे 7 धम 70 हो गया। और यदि पहाड़े को और आगे बढ़ाना हो तो 77 हो जाएगा, और आगे बढ़ाना 84 हो जाएगा। आप लोगों को 70 तक भी लिखोगे तो आपका जो प्रश्न होगा वो यहाँ पे सही माना जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। श्याम द्वारा बेचे गए स्कूल यूनिफॉर्म की संख्या नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाई गई है। श्याम के द्वारा जो दंड आरेख है, सभी को इस दंड आरेख को ध्यान से देखना है। क्या है दंड आरेख में? सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये दिवस की संख्या है, और ये जो है ये क्या है अपन लोगों के यूनिफॉर्म की संख्या यहाँ पर दी हुई है। सभी बच्चों को जो ये है टेबल ये ध्यान से देखना है, कौन से दिन कितनी ड्रेस बटी हुई है, कितनी बेची हुई है। इस प्रकार इस दंड आलेख को अपने को ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देना है। चलिए तो सभी ने दंड आलेख को ध्यान से देखा, अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। मंगलवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई? सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, मंगलवार के दिन, ये मंगलवार है, कितनी यूनिफॉर्म बेची गई है देख लो। दंड आलेख कहाँ तक गया है? मंगलवार के रोज ये दंड आलेख 35 तक गया है, तो मंगलवार को 35 यूनिफॉर्म बेची गई। तो अपने को उत्तर में लिखना है 35 यूनिफॉर्म। सबसे कम स्कूल यूनिफॉर्म किस दिन बेची गई? तो जो दंड आलेख सबसे छोटा है वहाँ पर देखते हैं, और सबसे कम बेची गई यानी 5 यूनिफॉर्म शनिवार के दिन बेची गई है, तो यहाँ पे शनिवार लिखना है। सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन स्कूल यूनिफॉर्म अधिक बेची गई? तो सोमवार वाला दंड आलेख देखिए, यहाँ पे सोमवार को जो है 25 बेची गई। कितनी बेची गई? 25। और क्या पूछा है? सोमवार के अलावा पूछा उनने सोमवार और शुक्रवार। शुक्रवार को यहाँ पर बेची गई कितनी? 40 बेची गई। कितनी बेची गई? 40। तो सोमवार को बेची गई यहाँ पे 25, और यहाँ पे बेची गई 40 बेची गई है। सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन स्कूल यूनिफॉर्म अधिक बेची गई है? तो 25 और 40। सोमवार और शुक्रवार में किस दिन अधिक यूनिफॉर्म बेची गई है? तो 25 और 40 में कितना अंतर है? 15 का अंतर है। तो अपन लोगों को यहाँ पर लिखना है, अपने को 15 लिखना है बच्चों। कितना लिखना है यहाँ पे? अपने को 15 लिखना है। आप लोग यहाँ पे 15 लिखिएगा। शुक्रवार के दिन 15 अधिक बेची गई है। चलिए अगला देखिए, सप्ताह में कुल कितनी स्कूल यूनिफॉर्म बेची गई है? सभी सप्ताह का जोड़ अपने को लिखना है यहाँ पे। सोमवार को 25, मंगलवार को 35, बुधवार को 15, गुरुवार को 10, शुक्रवार को 40, शनिवार को 5। इस प्रकार अपन लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? सभी का जो सप्ताह में कुल कितनी स्कूल यूनिफॉर्म बेची गई सभी का जोड़ करना है, और जोड़ में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 130 प्राप्त होता है जोड़ के माध्यम से, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। चलिए सोमवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई? तो सोमवार को आप लोगों को अभी बताया 25 यूनिफॉर्म बेची गई है। सोमवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई है? 25 यूनिफॉर्म बेची गई है। चलिए अगला देखते हैं।
खंड बा देखना है। बच्चे प्रति दिवस अपने घर में उपयोग होने वाले पानी की खपत की जानकारी निम्न बिंदु के आधार पर सारणी में अंकित करें एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दे। सभी को क्या करना है, सारणी को ध्यान से देखना है और भरना है। यहाँ पे कार्य का नाम, जिले, जल का उपयोग होता है, अनुमानित जल की मात्रा, खाना बनाने में किसके घर कितना लगता है यहाँ पे लिख देना है लीटर में, कपड़े धोने में कितना लिखता है लिख देना है, नहाने में कितना लगता है, पीने में कितना लगता है। इस प्रकार यहाँ आप लीटर में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है खाना बनाने में 10 लीटर, कपड़े धोने में 50 लीटर लगता है, नहाने में 35 लीटर लगता है, पीने में 20 लीटर लगता है। इस प्रकार यहाँ पे अपन लोगों को लिखना है और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा जल किस कार्य में उपयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा जल जो है वो कपड़े धोने में उपयोग में होता है। अभी आप लोगों को बताया 50 लीटर लग जाता है कपड़े धोने में। सबसे कम जल किस कार्य में उपयोग होता है? तो सबसे कम जल खाना बनाने में उपयोग होता है। खाना बनाने में कितना जल उपयोग होता है? तो अभी आप लोगों को उसमें सारणी में बताया है ऊपर, खाना बनाने में 10 लीटर उपयोग होता है। अगला देखिए, कपड़े धोने में कितना जल उपयोग होता है? तो अभी आपको बताया सबसे ज़्यादा होता है कपड़े धोने में 50 लीटर। नहाने में कितना जल उपयोग होता है? तो नहाने में 35 लीटर जल उपयोग होता है। इस प्रकार आपको भरना है सारणी। ये इस प्रकार आपकी जो कक्षा 4 की जो वर्कशीट है उसका संपूर्ण हल यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया गया है और कोशिश की गई है कि आप तक सही सही क्वेश्चनों के सही सही जवाब आप तक पहुंच जाए। आप लोगों ने इतने ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की जो वर्कशीट है उनका भी सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुँच जाए और आसानी से आप लोगों को प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।